बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की आज की 23 अगस्त की रात की और 24 अगस्त की सुबह सवेरे की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात वो कुछ हो गया जिसका पाकिस्तान की इंतखाबी, पाकिस्तान की आइनी कानूनी जमहूरी तारीख ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जी हाँ, अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 एक बार फिर इस निज़ाम का बाप साबित हुआ और उसने रवायती सियासी माफिया को बाकायदा तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई हैरान कुन कॉन्फ्रेंस, एक इंतहाई हैरान कुन ऐलान आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के सामने हाथ जोड़ लिए कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को इशारा कर दिया गया कि आगे चलकर अगर आपने कप्तान का मुकाबला करना है तो आप दोनों को साथ चलना होगा। सिंध और पंजाब के ऊपर अपना दावा करने वाले इस वक्त इमरान खान साहब के सामने लर्जा बरांदम और एक ऐसा मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान की 7 इकाइयों में यकसा मकबूल है। कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध हो या बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब या फिर इस्लामाबाद, 7 इकाइयों में इमरान खान साहब की मकबूलियत 90% से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम, नौजवान नस्ल, खवातीन, सियासी कारकुनान, बच्चे, बूढ़े इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं। और आज जो इस रात ने चश्मे फलक ने ये जो नज़ारा देखा जिसमें बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी जो कि पाकिस्तान के चुनतखब सदर हैं और नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म के बड़े भाई हैं, वो बाकायदा तौर पर हाथ जोड़े उन्होंने इमरान खान साहब के सामने और एक ऐसा ऐलान किया जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी नहीं हुआ। जी हाँ, उस ऐलान की तफसीलात भी रखेंगे हम आपके सामने, लेकिन सरेदस्त हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचने से पहले क्या कुछ किया गया। आसिफ जरदारी ने, नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या कोशिश की इमरान खान साहब को मनाने के लिए, इमरान खान साहब के साथ अलग-अलग फ़र्दन अपने मामलात तय करने के लिए। ये जो आज 23 और 24 अगस्त की दरमियानी शब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके नतीजे में इस वक्त कैदी नंबर 804 जो कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का बाप साबित हुआ, जिसने अडयाला जेल में बैठकर आखिरी सियासी कहकहा बुलंद कर दिया है, यहाँ तक पहुँचने में पुलों के नीचे से खासा पानी गुजरा है। अगर हम आपको लेकर चलें सिर्फ 1 माह पीछे, जी हाँ, बैकग्राउंड अज हद ज़रूरी है ताकि आप तमाम तर डाट्स को कनेक्ट कर सकें। बैकग्राउंड ये है, आपको याद होगा चंद दिन पहले कुछ मखसूस सहाफ़ती अनासिर की जानिब से जो कि हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर मार्शल लॉ को वेलकम करते रहे, आप उस ग्रुप का नाम जानते हैं, उनके कुछ मखसूस अनासिर की जानिब से एक फिलर के तौर पर, एक टेस्टर के तौर पर इस किस्म की खबरें चलवाई गई कि आसिफ जरदारी साहब से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है और फील्ड मार्शल पाकिस्तान के नए सदर होंगे। फिर इस किस्म की खबरें भी जानते बूझते चलवाई गई कि नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। ज़रा याद करें, अभी 1 माह नहीं गुजरा, अभी कलम की स्याही खुश्क नहीं हुई जब शहबाज शरीफ नामी चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म ने अपने भाई नवाज शरीफ को एतमाद में लेकर, वो नवाज शरीफ जिसने 2017 में वोट को इज्जत दो का जब नारा लगाया तो चौधरी निसार उसके मुखालिफ जा खड़ा हुआ कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए सियासतदान हैं, पूरी की पूरी सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है, आप उनके साथ टक्कर नहीं ले सकते, आप उनके खिलाफ खड़े मत हों। वो अलहदा हुए तो नवाज शरीफ साहब ने
चौधरी निसार को इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट करार देते हुए नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, और एक नाकाम सफ़र इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब किया। राहें जुदा हो गईं, लेकिन फिर चश्मे फलक ने चंद हफ्ते पहले ये मनाजर देखे कि नवाज शरीफ की मंजूरी के साथ शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार के घर की यात्रा की और वहाँ उनके मिन्नत तरले करते हुए नजर आए कि खुदारा हमारा ये हाइब्रिड निज़ाम बचा लें। अपने जो पुराना दोस्त है एचएसएन कॉलेज के ज़माने का इमरान खान, जो कि आपका कोई 50 बरस से भी ज़ायद पुराना दोस्त है, उसे मना लें कि वो मामलात तय करे हमारे साथ। नवाज शरीफ उसके साथ मामलात तय करना चाहते हैं। हम फंस चुके हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर। हमारा वोट बैंक तबाह बर्बाद हो चुका है। जो बचा खचा था, इमरान खान साहब सारी की सारी नौजवान नस्ल को जगाकर उनके सामने ये मामला रख चुका है कि ये जो रवायती सियासी माफिया है सिर्फ रवायती सियासी दुकानें चमकाने के लिए इकट्ठा होता है। हमारे वोट बैंक का बेड़ा गर्क हो गया। हमने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन बदतरीन तरीके से हारा। हमें पार्टी के अंदर से मशवरा मिलता रहा कि हार मान लें, इमरान खान साहब की जीत मान लें, आपका वोट बच जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी हमने ज़बरदस्त बेगैरती का मुजाहरा किया। हमें ताकतवर हलकों ने आंख मारी कि हमने इमरान खान साहब को सबक सिखाना है, इसलिए फार्म 47 की जाली हुकूमत हमने कबूल की। इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म के कोई इख्तियार नहीं। लंदन प्लान के ज़रिए हमने ये ज़रूर फ़ायदा उठा लिया कि नवाज शरीफ साहब के केसेस हमने ख़त्म करा लिए। मैं चुंतखी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर ओहदे पर जा बैठा। मेरी भतीजी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ की क्योंकि लॉन्चिंग करनी थी, उसको पंजाब की वज़ीर आला बनवा दिया। आसिफ जरदारी ने हमारा साथ दिया। अगरचे इस मौके के ऊपर आसिफ जरदारी ने 8 फरवरी 2024 की रात इमरान खान साहब को एतजाज़ हसन के ज़रिए लतीफ़ खोसा को पहुँचाया जाने वाला पैगाम, जिसमें यह कहा गया कि हमने भी नून लीग से खासे पुराने बदले चुकाने हैं, हम आपके बेहतर इत्तेहादी साबित हो सकते हैं, हमारे साथ मिलकर चलें। सदारत हमारी, वजारत उज़्मा आपकी। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़ाती मफाद के लिए किसी किस्म की कोई भी डील करने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी रवायती सियासी जमातों के साथ तो किसी तौर कोई बात ही नहीं हो सकती, जो कि हमारा मैंडेट चुरा कर आई हैं। सिंध हो या पंजाब हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, दोनों ने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए। दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीती जाने वाली नशिस्तें जो है अपने नोकीले दांतों से बमोड़ी। अवाम का जो मैंडेट है वो चुराया और आप यहाँ तक पहुँचे। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं कि चाहे नवाज शरीफ के बुक्स में हो, चाहे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो, चाहे उससे बदला लेने को हो, हम आपसे इत्तेहाद करें। ऐसा मुमकिन ही आपके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। उसके बाद जरदारी साहब फिर नवाज शरीफ साहब के कैंप में गए। जर्नैली इशारे के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने लॉन्च करवाना था और सिंध के अंदर अपना बचा खुचा वोट बैंक बचाना था, जो कि सुनामी KPK से निकला, पंजाब से होता हुआ कराची साहिल समंदर से टकराकर अंदरूने सिंध में उसकी लहरें जा पहुंची थीं। और ऐसे ऐसे गढ़ समझे जाने वाले पीपल्स पार्टी के इलाके जिन पर बड़ा दावा किया करती थी पीपल्स पार्टी, वहाँ भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आम कारकुनान ने, आम से उम्मीदवारों ने बग़ैर किसी इंतखाबी निशान के, बग़ैर किसी कंपेन के, कागजात नामजदगी छिन जाने के बावजूद, कंपेन ना चलाए जाने के बावजूद, पोलिंग स्टेशन बताए ना जाने के बावजूद, इंटरनेट बंद करने के बावजूद, टेलीफोन कॉल्स मुनक़ता कर देने के बावजूद ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि लोग भूल गए कि पाकिस्तान के अंदर कोई जनाब हुआ करता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो या नवाज शरीफ साहब का तो मुकाबला ही क्या, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रखा करते थे लोग इमरान खान के मुकाबले में। लेकिन मौसूफ़ ने 5 में से शायद 4 नशिस्तें जीती थीं। मुफ्ती महमूद साहब से हार गए थे। कप्तान ने वो पहले रिकॉर्ड तोड़ा, फिर उस रिकॉर्ड को 7 नशिस्तों पर खड़े होकर 6 नशिस्तें जीत कर ज़मनी इंतखाबात में मज़ीद इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाया और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इमरान खान जैसा मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा सामने नहीं आया जिस पर पाकिस्तानी अवाम ने वोट निछावर कर दिए। वो जब डट कर खड़ा हुआ आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए, तो उसको ढेरों दुआएं भी मिली और ढेरों वोट भी मिले। और जिस तरह से 3 करोड़ से ज़ायद लोगों ने घरों से निकलकर मुश्किल हालात के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जो है बल्ला छीन लेने के बावजूद, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बावजूद, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया की मदद के बावजूद, ताकतवर हलकों अदलिया की मदद के बावजूद
बावजूद जिस तरह से इन तमाम को मदद हासिल थी, इन तमाम तर इदारों की, पीपल्स पार्टी को और नून लीग की, लेकिन इमरान खान साहब ने तनहा उन्हें शिकस्त फाज से दो चार किया और उसके बाद वो कुछ हुआ जिसकी दुनिया की तारीख मिसाल नहीं दे सकती कि रातों रात हरकत में आए कुछ खुफिया पोश एहलकार जिन्होंने नकाबपोशी के आलम में रात के अंधेरे के अंदर वोट बदलना शुरू किए। वो एक मुश्किल काम था, आसान हल उन्होंने ढूंढा कि चलें फिर आखिरी रिजल्ट का फार्म 47 बदल दिया जाए। उसके बाद फिर जो कुछ जो है वो वहाँ पर किया गया रातों रात वो आपके सामने है, जिस पर मुल्की नहीं बैनुल-अक़वामी मीडिया भी चीख उठा। ये तमाम तर सूरत हाल जब आई थी सामने, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने ऑफ़र की थी। फिर चंद दिन पहले जब ये बात वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब जनाब बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं और आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि आपने जनाब अब इमरान खान साहब के साथ मामलात बेहतर करने हैं, कोशिशें हुई इमरान खान साहब को बार बार दीवार के साथ लगाकर मजबूर करने की। कभी माफ़ीनामे भिजवाएंगे, गंडापुर और बैरिस्टर साहब से मुलाकातें करके राना सनाउल्लाह की और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी भी कि जनाब हम माफ़ियाँ मांग लेंगे जो घटिया केसेस हमने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाए। इमरान खान ने कहा यह तो मामला ही नहीं है, आइन और कानून के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, पाकिस्तानी अवाम इसका फ़ैसला करेंगे। हाँ, मेरी ज़ात और बुशरा बीबी की ज़ात के साथ जो कुछ हुआ मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। इनकार कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को। नून लीग आगे बढ़ी, चौधरी निसार के ज़रिए मिन्नत तरला करने की कोशिश की, वहाँ पर नाकामी हुई। चौधरी निसार ने कहा कि वो मर्द कलंदर आपका किसी किस्म का कोई NRO नहीं मानेगा, आप चाहे जो है वो उसको वजारत उज़्मा ऑफ़र करें, चाहे जो मर्ज़ी ऑफ़र करें, उसका मकसद इक़्तिदार नहीं। उसने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया है और अब यहाँ पर पाकिस्तानी कौम ने खड़ा नहीं होना, हकीकी मंजिल तक पहुँचना है। आसिफ जरदारी ने कोशिश की और बीच में मलिक रियाज का डोल डाला गया, कहा गया जनाब कि वो लाहौर उतरेंगे और फिर पता नहीं क्या कुछ करेंगे, इस किस्म की चीज़ें हमारे सदर में ठहरेंगे। और फिर इमरान खान साहब को दोबारा जरदारी साहब ने पैगाम पहुँचाया कि 8 फरवरी 2024 वाली ऑफ़र कायम है, आएँ आप हमारे साथ मिलकर चलें, नून लीग से बदले लेते हैं। वहाँ पर भी साफ इनकार हो गया। ये 3 बड़े इनकार है, 3 एक रवायती सियासी माफिया और ताकतवर हलकों को इमरान खान साहब की जानिब से गुज़श्ता 1 माह के दौरान सामने आए। ये मजदूर साफ़ी इसी प्लेटफार्म पर आपके सामने एक एक बात गोश गुजार करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो तमाम के तमाम ठीक साबित हुए, चाहे सुहेल वड़ाइश का कालम हो, चाहे आने वाली तरदीद हो, चाहे इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो आपको बता रहा है कि किस तरह से कप्तान डट के खड़ा हुआ है और कप्तान के मुकाबले में रियायती सियासी माफिया शिकस्त खा चुका पाकिस्तान, और कप्तान के मुकाबले में ताकतवर हलकों को पहली मरतबा इस बात का एहसास हुआ कि मुकाबले में न जुल्फ़ी भुट्टो है, ना मुकाबले में नूरा शरीफ है, मुकाबले में कप्तान है पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान। अब इस सूरत हाल के अंदर जब कुछ भी नहीं बचा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा इन ज़मीनी इंतखाबात को सामने रखकर जो चंद दिन बाद इलेक्शन कमीशन कराने जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से छीनी गई, एक मरतबा फिर वहाँ पर ज़मीनी इंतखाबात फैसलाबाद के हों, पंजाब के हों, किसी भी जगह के हों, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, आपको पता है, क्योंकि बहरहाल ज़मीनी इंतखाबात हैं और ज़मीनी इंतखाबात में एक रवायत रही कि हुकूमत जीता करती है और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलकर इलेक्शन लड़ा करती हैं। माजी में हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में 11-11 जमातें, बेनज़ीर के मुकाबले में 11-11 जमातें, उनका इत्तेहाद IGI पता नहीं क्या 9 सितारे क्या कुछ, लेकिन तारीख़ ने पहली मरतबा ये देखा कि अपोजिशन के अंदर एक मर्द कलंदर था और 14 सियासी जमातें बशमूल नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, JUIF और बड़ी बड़ी सियासी जमातें उसके ख़िलाफ़ थीं। और आज एक बार फिर यही होने जा रहा है जब एक हैरान कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस अब आज 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात, 23 अगस्त की रात, 24 अगस्त की सुबह आने वाली डिटेल्स हमें ये बताती हैं कि भागम भाग नून लीगी वफ्द राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास पहुंचा। हनीफ अब्बासी और तारक फजल चौधरी थे, राजा परवेज़ अशरफ की मिन्नत तरले किए, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम जनाब इत्तेहादी हैं, सेनेट के इलेक्शन हों, सूबाई असम्बली के इलेक्शन हों, कौमी असम्बली के इलेक्शन हों, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला मिलकर करेंगे। बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हाथ जोड़ते हुए टीवी स्क्रीन्स पर हाथ जोड़ते हुए मानवी तौर पर नजर आए कि जनाब किस तरह से ये कहा जा रहा है, किस तरह से ये खौफ है, किस तरह से ये डर है कि हम इत्तेहादी हैं, हम पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी हैं, हम ये जो ज़िमनी इलेक्शन है हम मिलजुल कर लड़ेंगे। जहां
पर हमारा उम्मीदवार नून लीग का दूसरे नंबर पर आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हारा, रनर अप था, वहां पर हमारा उम्मीदवार मुकाबला करेगा। जहां पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया, जो है वो रनर अप था, वहां नून लीग उनकी सपोर्ट करेगी। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपना वोट मर्ज कर लिया। हालांकि कई हल्के ऐसे थे जहां इन दोनों का वोट बैंक मिलाकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक से कम था। तो आज फिर चश्मे फलक ने ये मनाजर भी देखे कि जनाब वो कप्तान कि जिसको ये कहा करते थे उसे हमने माइनस कर दिया है। 3 साल की भरपूर आमराना कोशिशों के बावजूद, गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि छोटे से ज़मनी इलेक्शन होते हैं जिनका कोई मेयार ही नहीं है, जो हमेशा से हुकूमत ही जीता करती है। उस इलेक्शन के अंदर भी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी और नून लीग अवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही हैं कि जनाब हम ये इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हमें ख़तरा है कहीं हम ये इलेक्शन हार ना जाएं। यानी बाकायदा तौर पर रवायती सियासी माफिया ने इमरान खान साहब के सामने हाथ जोड़ लिए हैं। इससे बड़ी फतह भला क्या हो सकती है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम आवाम ने सेलिब्रेट करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।